वो देख वो देख वो देख वो देख। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे। यार ये 15 साल का वैभव सूर्यवंशी क्या चीज खाता है ब्रो, कसम से यार ये तो अलग ही लेवल का प्लेयर है। आज भाई दुनिया के सबसे बेस्ट फास्ट बॉलर को पहली 3 गेंदों के अंदर 2 छक्के दे मारे जसप्रीत बुमराह को। पहली गेंद पे भाई छक्का दे मारा, पहली दफा भाई आई थिंक जसप्रीत बुमराह को ये बंदा खेल रहा है और पहली दफा भाई इसने छक्का दे मारा। भाई ये मुझे लगता है किसी दिन 25 गेंदों पे 100 मारेगा, देख लेना जिस हिसाब से यार ये बंदा खेलता है। बात तो सही है। मुझे मजा आया देख के, हिंदुस्तान का फ्यूचर देख के कि यार हिंदुस्तान का फ्यूचर इन इज इन राइट हैंड्स। उनके बाद दुनिया के सबसे बड़े बैट्समैन आते हैं और उनको उनके अंदर अक्ल होती है, उनको गेम स्ट्रक्चर पता होता है, उनको शॉर्ट जोन्स पता होते हैं, स्कोरिंग शॉट्स पता होते हैं। देन अगेन फिर उसने चार्ज लिया, फिर उसने फेंटा लगाया। दैट्स हाउ यू बिल्ड इनिंग्स। इट्स वेरी सिंपल। जस्ट इमेजिन इस किस्म का लड़का जो इस किस्म का माइंड सेट होगा, स्ट्रीट स्मार्ट होगा, लड़ना झगड़ना जानता होगा, फिर क्रिकेट का इतना शौक, इसके अंदर ताकत भी है, इसके अंदर जज्बा भी है, इसके अंदर शौक भी है और जुनून तो है ही है इसके अंदर। जो मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी हिंदुस्तान में, दे लुक्ड वेरी मैच्योर। पहली 3 बॉल में जसप्रीत बुमराह के वैभव सूर्यवंशी 13 रन बना के गया है और जो वो खाल उधेड़ रहा था वैभव सूर्यवंशी, भाई वो इतना नाराज हुआ। 300 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे ये, 350 के। आखिरी में उसका 270-80 के आसपास का स्ट्राइक रेट खत्म हुई पारी और उसके बाद इतना नाराज हुआ है वो, इतना नाराज हुआ है। अरे मैंने कहा जिंदा तो छोड़ दे इनको, कसम से कह रहा, मैंने कहा यार बड़ा जुल्मी आदमी है। वो एक छोटा सा इंसिडेंट बताया था ना संजू सैमसन ने अभी नमन अवार्ड जो उनसे अवार्ड हुए थे कि वो पहला मैच था, राहुल भाई भी वहाँ पे थे, पूछ लिया उससे, हाँ भाई क्या प्लान है तेरा लड़के, कह रहा हमको अगर पहला मिलेगा तो पहला ही मार देंगे। भाई हमको अगर पहला आज मिल गया और मार दिया उसने। जिन लोगों पर तुमने हाथ उठाया है ना, वो कातिया के आदमी है, कातिया के। बीच बाजार में काट देता है वो आदमी। आज तुम बीच में पड़ गए, लेकिन कल वो उसे दोबारा मारेंगे तो फिर मारूंगा मैं, फिर मारूंगा उन्हें। इंडियन टैलेंट इज ऑन फायर, मतलब टैलेंट हो तो इंडिया जैसा। इधर मेरे पीएसएल में घंटा बजा पड़ा है भाईजान टैलेंट का, टैलेंट के नाम पे एल निकल के आ रहा है भाई। और अगर आप आईपीएल में देख लेते हो तो भाईजान टैलेंट के नाम पे भाईजान वैभव सूर्यवंशी बाहर आ रहा है। जसप्रीत बुमराह को पहली बॉल पे छक्का, 3 बॉलों पे 2 छक्के मार गया वो जसप्रीत बुमराह को, और आज जिंदगी में पहली दफा वो जसप्रीत बुमराह को फेस कर रहा था। मतलब मेरी बात सुनो, मैं हूं बैट्समैन, मैं बुमराह को दुनिया जिंदगी में पहली दफा फेस कर रहा हूं, तो मैं तो स्टॉप करूंगा ना, डॉट खेल। उस बंदे ने पहली बॉल पे बुमराह को छक्का मार दिया, 3 बॉलों पे 2 छक्के उस बंदे ने मारे जसप्रीत बुमराह को। टैलेंट है ना। फिर इधर मेरे बॉब्जी किंग ने आज तक जिंदगी में बुमराह को एक छक्का नहीं मारा। मुझे क्यों तोड़ा? चलो उठाओ। जिंदगी में आज तक बुमराह को एक छक्का नहीं मारा। और उधर वैभव सूर्यवंशी 15 साल का बच्चा 3 बॉलों पे 2 छक्के मार गया जसप्रीत बुमराह को। तो भाईजान टैलेंट तो मैं बोलूंगा, ये जसप्रीत जायसवाल ने इस तरह पहला लगाया भाईजान, हरा दिया भाईजान जो है वो मुंबई इंडियंस को, राजस्थान रॉयल्स ने। की कमाल की बैट स्पीड है, कहाँ से बैट आता है, और उसकी बैट स्पीड बहुत तेज है। इतनी तेज बैट स्पीड तो मेरी भी नहीं थी और बहुत कम लोग ही देखी है मैंने बहुत। और उसकी अच्छी बात यह है कि उस बैट स्पीड में कि एक ही तरफ बैट नहीं चलता। लाइक तो फर्स्ट मैच वो खेला, उसके कैच छूटा, अच्छे प्लेयर का कैच छोड़ोगे तो यू विल सफर। अगली बॉल भी मार दी। हाँ, बट वो भी यंग है, ही इज लर्निंग, जो उसने सीखा है वो कर रहा है। बट उसके बाद जो उसने ऑफ साइड पे छक्के मारे अच्छी बॉलों को, दैट वाज क्वालिटी। कि एक तरफ डायमेंशन नहीं है। आई फील लॉट ऑफ प्लेयर्स हैव एक तरफ का डायमेंशन मारने में पावर हिटिंग, उसकी पावर हिटिंग हर जगह है। सो आई फील एट यंग एज में उसके पास स्किल बहुत ज़्यादा है। एंड ऑब्वियसली द मोर मैचेस ही विल प्ले, द विद फेलियर्स एंड सक्सेस he will become better. चीते की चाल, बाज की नजर और जसप्रीत बुमराह पर कभी डाउट नहीं करने का, लेकिन आज बुमराह के वैभव पर सूर्यवंशी ने चोट पहुंचाई है। आज बेबी बॉस ने बुमराह को डोमिनेट किया है और ये एब्सोल्यूट सिनेमा था, क्योंकि एक तरफ वो गेंदबाज था जिसे वर्ल्ड क्रिकेट की हिस्ट्री में ऑल फॉर्मेट नंबर 1 गेंदबाज कहा जाता है, और दूसरी तरफ वो लड़का था जिसे वर्ल्ड क्रिकेट में यंगेस्ट प्लेयर कहा जा रहा है। सारी दुनिया इस बात का इंतजार कर रही थी कि वैभव सूर्यवंशी जो है वो केवल स्मैश करने के लिए जाने आते हैं या वाकई में दिमाग से खेलते हैं, और क्या मेंटली इतने टफ है कि जब सामने बुमराह होगा तो प्रेशर लेंगे। क्योंकि वैभव कह रहे थे कि मैं बॉलर को नहीं देखता, मैं गेंद देखता हूं, और आज वही देखा उन्होंने। पहली गेंद देखा और बुमराह को पहली गेंद 88 मीटर का छक्का मारा। मानो बुमराह को स्टेटमेंट दिया हो कि भैया आप होंगे दुनिया के बेस्ट बॉलर,
हम तो ऐसे ही खेलेंगे। वो जो बिहारियों को लेके कहते हैं कि भैया एक बिहारी सब पर भारी, वो एक्चुअली में वैभव जैसे बच्चों के लिए है। क्योंकि 15 साल का लौंडा अगर दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज को 3 गेंद में 2 छक्का मारता हो तो ये इत्तेफाक नहीं है। और वो सिर्फ मार नहीं रहा है, वो बाकी टीमों को ये एहसास करा रहा है कि भैया क्रिकेट बहुत बदल गई है। वो सिलेक्टर्स को ये मैसेज दे रहा है कि आप देख लो, जायसवाल भैया मेरे सामने अच्छा खेल रहे हैं, मैन ऑफ द मैच पा रहे हैं। अभिषेक शर्मा आपके नंबर 1 T20 प्लेयर है। संजू सैमसन ने आपको तीनों पारियों में खेलकर वर्ल्ड कप जिताया है। ठीक है, ईशान भैया अच्छा खेल रहे हैं, ऋतुराज जोर लगा रहे हैं, और भी बहुत सारे भैया लोग होंगे जो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ओपनिंग का एक स्लॉट हमारा पक्का है, क्योंकि हम ऐसे ही खेलते हैं। भाई कल कुटाई मुंबई के बॉलर्स की हुई, लेकिन दिक्कत इंडिया के लिए जो ओपनिंग करते ना उन सबको हुई होगी। वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल ने जो किया है वो देखने के बाद कुछ टाइम के लिए लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि ये क्रिकेट खेल रहे हैं या वीडियो गेम। मुंबई के गेंदबाज समझ नहीं पा रहे थे कि कहां बॉलिंग करनी है। इतना तो दुनिया कल ट्रंप की धमकी से नहीं डरी जितना मुंबई वाले इन 2 खिलाड़ियों से डर गए। लेकिन मुंबई से ज्यादा इस वक्त इंडियन क्रिकेट टीम के सारे ओपनर्स को डर लग रहा होगा, क्योंकि आज जो राजस्थान का ओपनिंग कॉम्बिनेशन है कल वही इंडिया का ओपनिंग कॉम्बिनेशन हो सकता है। वैसे इंडियन क्रिकेट फैंस को अपने आप को लकी बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आप वर्ल्ड कप फाइनल की प्लेइंग 11 निकाल कर देखोगे और उनकी अब वाली फॉर्म से कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये फॉर्म अब से अगर 1 महीने पहले होती तो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी ना आ रही होती। आप संजू का फॉर्म देख लो, तिलक का फॉर्म देख लो, अभिषेक का देख लो, हार्दिक की फॉर्म देख लो, सूर्य कुमार यादव की फॉर्म देख लो। बुमराह ने अभी तक आईपीएल में एक भी विकेट नहीं लिया, अर्शदीप ने एक भी विकेट नहीं लिया, हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 1 विकेट लिया है। ऐसे में अगर वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल ऐसे ही बैटिंग करते रहे तो अभिषेक शर्मा और संजू के लिए गड़बड़ हो जाएगी। बात तो सही है। इंडियन क्रिकेट टीम में टैलेंट खत्म क्यों नहीं होता भाई? मैं रोहित शर्मा विराट कोहली के एंटरटेनमेंट प्रोड्यूस करने की बात नहीं कर रहा। मतलब वैभव सूर्यवंशी बुमराह आया है आपको बॉल करने, और बुमराह का बड़ा नाम है, उसको सबज्यादा फरहान के अलावा किसी ने छक्के नहीं मारे हुए, और उसको पहली बाल पे ही वैभव सूर्यवंशी इतना लंबा छक्का मारता है, और दूसरी बाल पे फिर वैभव सूर्यवंशी उसी ओवर में 2 छक्के लगाता है बुमराह को। 14 में से 14 बॉल खेली उसने, 39 रन बनाए और 5 छक्के मार रही है। मतलब ये नई 6 सेटिंग मशीन है भाई। आप अभिषेक को बोलो, ट्रेविस हेड को बोलो, बाकियों को बोलो, बट ये वैभव सूर्यवंशी ये बहुत स्पेशल टैलेंट है। इसको ऊपर वाला रखा है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़े फैंस बनाएगा। 15 साल का लड़का उस बॉलर को जिसको लोग मारने से डरते हैं, उसको पहली दफा लाइफ के अंदर फेस कर रहा है, और उसकी पहली बॉल के ऊपर छक्का मार दे। और यही नहीं, पहली 3 बॉलों के ऊपर उसको 2 छक्के मार दे। यार तुम जो मर्जी समझो, मेरी नजर के अंदर वैभव सूर्यवंशी सच्ची के अंदर एक बहुत शानदार किस्म का दलेर लड़का है। देखो अक्सर लोग कहते हैं कि यार इतना कोई खास नहीं है, आप लोग ज्यादा चढ़ाकर बोल रहे हो। भाई परफॉर्मेंसेस देखो, बुमराह को छक्का मारना आसान नहीं, फरहान ने मारे थे ना, लेकिन फरहान ने भी पहली बॉल पे उसको छक्का नहीं मारा था। पहली बॉल के ऊपर बुमराह जैसे बॉलर को मारना, और वो भी अगर आप आईपीएल की हिस्ट्री देखो, विराट कोहली वाहिद है इसने पावर प्ले में 3 छक्के उसको मारे हुए हैं, इसके अलावा किसी ने नहीं उसको मारे हुए। ये वैभव सूर्यवंशी से 2 छक्के मार दिए। बुमराह को मारना आसान नहीं है, और लाइफ में आप पहली दफा उसको फेस कर रहे हो और पहली बॉल पे छक्का मार दो, सल्यूट है भाई साहब। ठीक है, तो मकसद ये है कि यंग टैलेंट इसको कहते हैं। जो यंग टैलेंट हमारे पाकिस्तान में है भाई, उसको क्या यंग टैलेंट कहेंगे? वो तो पजामा शलवार लीग का जो खाली टैलेंट है। आप देखें 11 बालों में 50 किया, सामने मेन बॉलर्स थे। ठीक है, अब ये टीम इंडिया की क्वालिटी है, ये टीम इंडिया के बैट्समैनों की क्वालिटी है कि विरासत में इनको जो बैटिंग स्किल्स मिली हुई हैं, खुद जो है वो काम करते हैं, अपनी स्किल्स के ऊपर अपना टेम्परामेंट शो करते हैं, क्वालिटी शो करते हैं और दुनिया को दिखाते हैं। यकीन माने कि जब एक बैट्समैन के सामने जसप्रीत बुमराह बॉलिंग करवा रहा हो, ठीक है, 40-50 हजार करोड़ के सामने, तो बैट्समैन की तो टांगे कांपती हैं। यार जसप्रीत बुमराह को सिंगल भी ले लें तो बड़ी बात है, लेकिन उसी जसप्रीत बुमराह को नो डाउट वो लेजेंड है इस वर्ल्ड क्रिकेट के, छक्के लग जाते हैं, रन लग जाते हैं, लेकिन फर्स्ट बॉल में छक्का लगाना, फिर बाद में छक्के लगाना, तो वैभव सूर्यवंशी के अंदर वो टैलेंट नजर आता है। ये इंडियन फैंस के लिए खुशखबरी है। इसका क्रेडिट जाता है इंडिया को, हिंदुस्तान को, कि आपके अंदर कितना जबरदस्त यार टैलेंट निकल के आ रहा है। यकीन माने कि अभी से मैंने अपनी लाइफ में कोई ऐसा प्लेयर नहीं देखा कि इतनी जल्दी जिसका नाम हो। विराट कोहली का नाम भी आहिस्ता आहिस्ता वो किंग बन गया। वो हम कंपेयर नहीं करें, विराट कोहली एक ही है, किंग एक ही है, लेकिन मकसद ये है कि अभी सोशल मीडिया का भी आपको पता दौर है, लोग बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं क्रिकेट को लेके भी, तो वैभव सूर्यवंशी अभी से बहुत पॉपुलर हो गया। इंडिया का यंगस्टर जो है वो 15 पे 50 कर रहा है, 15 पे लाइक मिनिमम भी कर रहा है, तो आज जैसे वैभव सूर्यवंशी 14 में 39 कर गया, एक अच्छा हमें स्ट्राइक रेट 268 समथिंग का स्ट्राइक रेट बनता है, लाइक पता चढ़ा के निकल के आता है। आप देखिए पाकिस्तानी पीएसएल के अंदर हमने नो डाउट समीर मिनाज, इरफान मिनाज जो है, दोनों भाई बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहे हैं। समीर मिनाज की बैक टू बैक 50 नजर आई है, 18 आउट नॉट आउट गया, 77 नॉट आउट गया। उसके बाद आप देखिए शमील हुसैन यंगस्टर है, 34 पे 50 कर रहा है, लाइक मास सदाकत का एक 50 का नॉक लगा, हसन नवाज का एज अ फिनिशर अच्छा नॉक 50 का लगा। तो कहीं ना कहीं टैलेंट दोनों टीमों के पास, दोनों साइड्स के, दोनों कंट्रीज के पास है। पॉइंट यहाँ पे है कि मैनेजमेंट, हमारी मैनेजमेंट जो है वो यंगस्टर को ग्रूम नहीं कर रही, उनकी मैनेजमेंट जो है वो 14 साल के बच्चे को इस तरह ग्रूम करके ओपनर पेश करती है कि वो 268 का स्ट्राइक रेट आके मारता है, 15 बॉलों पे 50 करता है। तो ये डिफरेंस है दोनों टीमों के क्रिकेट की मैनेजमेंट के ऊपर, क्रिकेट बोर्ड के अंदर और यंगस्टर जो निकल के आ रहे हैं उसके अंदर, जिसकी वजह से हम बीइंग अ पाकिस्तानी भी, एज अ क्रिकेट लवर भी, हमें कहते हैं इंडिया का यंगस्टर पाकिस्तानी यंगस्टर से बहुत आगे है।